नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात बीजापुर हमले और इस हमले के बाद सबसे बड़ा बदला लेने की तैयारी की। आपको याद होगा बीजापुर में हमारे 22 जवानों की शहादत हुई। इन 22 जवानों के अलावा एक जवान को 5 दिन तक नक्सलियों ने बंधक बनाकर रखा। हालांकि बाद में राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया। लेकिन अब देशवासी और छत्तीसगढ़ के लोग बीजापुर हमले का बदला मांग रहे हैं। लोगों की यह मांग है कि बालाकोट से भी बड़ा बदला होना चाहिए ताकि नक्सली भी इसे याद रखें। इसके लिए सरकार ने एक रणनीति तैयार की है और यह रणनीति ठीक उसी तर्ज पर काम करेगी जैसे जम्मू कश्मीर में यानी घाटी में आतंकियों के खिलाफ रणनीति तैयार की गई थी। और इस मिशन का नाम होगा मिशन ऑल आउट। इस मिशन ऑल आउट में कैसे नक्सलियों से बदला लेने की रणनीति बनाई जाएगी, कौन कौन इसके निशाने पर होगा, आज हम आपको यह बताएंगे। और बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बीजापुर में देश के 22 वीर जवानों की शहादत के बाद से देश का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। देशवासी और छत्तीसगढ़ के लोग अब नक्सल पर कड़ा वार कर बदला मांग रहे हैं। उन 22 वीर जवानों के परिवारों की मांग है कि इस बार नक्सल पर ऐसा वार किया जाए जो बालाकोट के बदले से भी ज्यादा बड़ा और घातक हो। इसीलिए तैयार हो रहा है वो मिशन जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन ऑल आउट। इस ऑपरेशन के तहत टॉप 50 नक्सली कमांडर्स को ढेर करने की रणनीति बना ली गई है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुरक्षा बलों की इस लिस्ट में किस किस के नाम हैं। जिन टॉप नक्सल कमांडर्स को मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में शामिल किया गया है उसमें हिडमा भी है, जो बीजापुर में सीआरपीएफ और डीआरजी के खिलाफ हमले में शामिल था, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुकमा में सक्रिय साउथ बस्तर के डिविजनल कमांडर रघु, पीएलजीए बटालियन 1 के नागेश और श्रीधर को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। महिला नक्सली नागमणि, भीम, सुजाता, जयमिति और रीना का भी नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कैसे काम किया जाता है और कैसे नक्सल कमांडर्स को ट्रेस कर ढेर किया जाएगा। इस ऑपरेशन में सबसे पहले लिस्ट बनाकर नक्सलियों को टारगेट किया जाता है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लगातार खबर ली जाती है। इनपुट मिलने के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर साइलेंट ऑपरेशन में मोस्ट वांटेड नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाता है। प्लान बी और सी के तहत बैकअप टीम भी तैयार रखी जाती है। नक्सलों को पहचानना या पहचान के कोई कार्रवाई करने की बात नहीं, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस कलेक्ट करके, इंडिविजुअली इंटेलिजेंस कलेक्ट करके, उनके ग्रुप के खिलाफ इंटेलिजेंस कलेक्ट करके, जिस तरह की इंटेलिजेंस रहती है उस तरीके का ऑपरेशन प्लान करके एक्शन करने की हमारी हमेशा की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी रहती है। आपको बता दें कि नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन 1 ने ही बीजापुर में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। हमले की प्लानिंग हिडमा ने बनाई थी और वो अपने साथियों के साथ हमले वाली जगह पर मौजूद था। यह खुलासा सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर उस जवान ने किया था जो बीजापुर हमले में बच गया था। कश्मीर में जिस ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों की जड़ें हिला दी, अब वही ऑपरेशन नक्सली आकाओं की कब्र खोदेगा। इंतजार है अब इस मिशन के शुरू होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और हमने आपको बताया कि पीएलजीए 1 बटालियन के कमांडर हिडमा समेत बहुत से नक्सली हैं। कुल 49 नक्सली और हैं जिन्हें मोस्ट वांटेड की इस सूची में शामिल किया गया है। पीएलजीए, अब आपको हम ये भी बताते हैं कि पीएलजीए का मतलब है पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जिसकी 1st बटालियन का कमांडर हिडमा है और वो सबसे ऊपर इस टॉप लिस्ट में है। लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा अगर प्रदेश सरकार सहयोग करे तो निश्चित ही नक्सलियों का सफाया तय है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा यह स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी शासनकाल में नक्सलवाद बढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि एंटी नक्सल अभियान जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती है, इसको और भी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे जनहानि ना हो और आम नागरिक ना मारा जाए। मुझे लगता है कि एक बेहतर पहल केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही है और उसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर आतंकवादियों से मुक्त हो रहा है, उसी तर्ज पर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश हो, सभी यहां पर नक्सल मुक्त राज्य के रूप में स्थापित होंगे।
अगर केंद्र सरकार को योजना बनाती है और नक्सलवाद को खत्म करने की उनकी स्पष्ट मानसिकता है तो निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन स्पष्ट हो गया है कि नक्सलवाद के पनाहगार कौन थे और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कौन सी सरकार काम कर रही है। भाजपा के नेता आरोप की राजनीति लगाने के बजाय रमन शासनकाल के 15 साल के कार्यकाल के ओर झांके और अपने गिरेबान में देखे कि आखिर 2 विकासखंड के नक्सलवाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कवर्धा जिले तक कैसे पहुंच गया। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। 2 खास पैमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं, अजय जी और संजय जी। सबसे पहला सवाल अजय जी और संजय जी, आप एक बात पर तो सहमत होंगे कि अगर सुरक्षा बल ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं या ऐसी कोई अगर रणनीति बना रहे हैं ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, तो आप दोनों उसका समर्थन करेंगे। जाहिर बात है सुरक्षा बलों से जुड़ा हुआ ये सवाल है। लेकिन सवाल सबसे अहम जो है अजय जी वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये कि सर सरकार किस दल की है छत्तीसगढ़ में, क्या इसका फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है नक्सलवादी घटनाओं पर? अजय जी आपके फोन में ऑडियो म्यूट है सर, आपका, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, उसे अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो आसिफ जी। हाँ अब अजय जी सुन पा रहा हूं, आप शुरू से बोलिए सर। जी आसिफ जी, नक्सलवाद के मामले पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है। आसपास के 4-5 राज्यों में अगर ये समस्या है और केंद्र सरकार अगर इस पर कोई रणनीति बनाती है तो राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और नक्सलवाद के मामले पर कहीं भी टकराहट की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी जो घटना घटी है और जिस तरीके से गृह मंत्री जी का दौरा हुआ है, यहाँ पर बैठकें हुई हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन ऑल आउट की आप बात कर रहे हैं इसकी अधिकृत जानकारी अभी तक राज्य शासन के पास नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई प्लानिंग चल रही है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही ठोस कदम होगा। और मैं समझता हूं कि अगर नक्सली कमांडरों को हम अगर केंद्र सरकार टारगेट करना जा रही है तो ये बहुत ही कड़ा कदम है। और नक्सलवाद आज छत्तीसगढ़ में 40 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर के रेडियस में सिमट कर रह गया है। हम उनकी मांग में घुस चुके हैं। हमारे जवानों का हौसला बुलंद है, बस एक थोड़ा सा उनको सहारा देने की, उनको पुश करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नक्सलवाद से लड़ने की दिशा में अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। लेकिन हमें साथ में यह भी देखना होगा कि नक्सलियों के नाम पर वहां पर जो रहने वाले आदिवासी है उनका भी अहित ना हो, वो फिजूल में मारे ना जाएं, ये भी सारी चीजें हो, जनहानि ना हो। जो बात संजय जी कह रहे थे मैं भी वही बात को कहता हूं। लेकिन इस तरीके के ऑपरेशन चला के अगर बिना राजनीति के नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में कोई कदम उठता है तो कांग्रेस पार्टी इसकी सराहना करती है। अजय जी ये हमेशा से एक बहस का विषय रहा है कि नक्सलवादियों के खात्मे के नाम पर मूल आदिवासी, निर्दोष आदिवासियों का कत्ल ना हो या मूल आदिवासी ना मारे जाएं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल यह है, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को यह इनपुट मिलता है कि नक्सली कमांडर हिडमा या कोई भी, रघु और कोई भी, नागेश, कोई भी, अगर वो किसी जगह है और उसके वहां पर समर्थक पहुंचे हुए हैं, वहां मीटिंग हो रही है, तो मुझे आप बताएंगे कि एक निर्दोष आदिवासी का उस मीटिंग में क्या काम है, या फिर वो सिर्फ दबाव में पहुंचे, वहां उनको बुलाया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। और अभी बहुत ताजा उदाहरण आपने देखा है। वो जो एक सिपाही को छुड़ाने के लिए, एक जो जवान को छुड़ाने के लिए जो टीम गई थी, वहां पर आपने देखा है 2 या 3, 5, 10 नक्सलियों के बीच में आसपास के गांव से ग्रामीणों को किस तरीके से बुला करके वहां पर अपना जो पीआर ठीक करने का प्रयास नक्सलियों ने किया है उस जवान को छोड़ने से पहले, वो भी फुटेज हमने देखे हैं। क्या उतनी भीड़ जो वहां पर थी, उतने जो ग्रामीण थे, क्या वो सारे नक्सली है? ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन अगर वो दबाव में बुलाए गए हैं तो उनकी भी रक्षा करने का काम फोर्सेस का है। हम किसी बाहरी दुश्मन से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं आसिफ जी। हमारे प्रदेश के अंदर वहां दोनों तरफ जो लोग हैं वो हमारे हैं, लेकिन नक्सलवाद कतई बर्दाश्त नहीं है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार की नक्सलवाद की विरोधी जो नीतियां थी उसी का परिणाम है कि आज 40 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर में सिमट कर रह गया नक्सलवाद। नहीं अजय जी, मैं थोड़ा सा हैरान हूं, हिडवा को घेरने का काम थोड़ा सा हैरान हूं सर। अगर आपके घर में घुन लग जाए तो क्या ये घुन आप उसे अपना कहेंगे
मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, सीमा पार के जो दुश्मन हैं वो तो दुश्मन है ही, घर के अंदर जो हमारे ही जवानों को मार रहे हैं वो भी आपके अपने लोग हैं क्या? ऐसा ही नहीं है। जो जिसकी इस देश की संविधान में जिसकी आस्था नहीं है, जो आर्म्ड फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, जो लोग पैरेलल सरकार चलाने की बात करते हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, उनसे हमारी सहमति कैसे हो सकती है? हम पूरी तरह से उनके खिलाफ है। लेकिन इसके पहले भी आसिफ जी कई ऐसे उदाहरण हैं, मड़कम हिडमे की बात ले लो या सोनकू या पैकू की बात ले लो, इसके पहले उनके एनकाउंटर हुए हैं। क्या वो नक्सली थे? आज तक साबित नहीं हो पाया। अगर 50 कमांडर्स की लिस्ट बन रही है तो लिस्ट सार्वजनिक भी होनी चाहिए और ये बताना भी चाहिए कि भाई ये लोग हैं, इनको हम हमारी हार्डकोर नक्सलियों की सूची में ये लोग हैं। लेकिन अगर घून लग जाए तो घर को जला देना ये भी कहीं से वैसा समझता हूं न्यायोचित नहीं है। हम उसका इलाज करेंगे। नक्सलवाद कतई बर्दाश्त नहीं, नक्सली विचारधारा कतई बर्दाश्त नहीं। हम और हमारी सरकार इसके सख्त खिलाफ है। मैं लौट रहा हूं और मैं अजय जी की स्थिति भी समझ सकता हूं, क्योंकि सुरक्षा बलों का मान सम्मान भी कम ना हो इसका भी ख्याल रखना है, कोई निर्दोष आदिवासी ना मारा जाए इसका भी ख्याल रखना है। तो अजय जी बहुत संभल कर एक बारीक लाइन पर चल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, अगर ये रणनीति बन रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि नीति नक्सलियों के खिलाफ तैयार हो चुकी है राज्य और केंद्र स्तर पर, और बात सीधी सी है कि अब कोई बात नहीं होगी, कोई बकवास नहीं होगी, सीधा अब तो गोली चलेगी। अगर आप गोली चलाना चाहते हैं तो आपकी पूजा नहीं की जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ जी। और सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक शुभ समाचार आज देखने को मिला और सुनने को मिला, क्योंकि लगातार जब भी ये घटनाएं होती रही हैं, ये चर्चाएं होती रही हैं कि क्या सरकारें मिलकर, दोनों सरकारें मिलकर कोई कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाकर ये जो देश के भीतर जो समाज के विरोधी लोग हैं, जो सामान्य गतिविधियों को रोकने का प्रयास करते हैं, जो विकास को रोकने का प्रयास करते हैं, क्या इनको समाप्त नहीं किया जा सकता? ये सवाल हर एक घटना के बाद लगातार उठते रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का इशारा, शायद आपको ध्यान होगा, 1.5 साल पहले एक मीटिंग हुई थी केंद्र में और उसमें भी अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने एक इशारा किया था। और जब वो अभी तरेम आए थे, जब बीजापुर में आए थे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट संकेत में ये कहा था कि हम घर में घुसकर मारेंगे। तो बहुत उम्मीद थी सबको कि ये निर्णय होगा और आज जो सूचनाएं जी न्यूज के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई है तो एक सुकून लग रहा है कि वास्तव में एक बड़ा अंजाम, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की भी एक लंबे समय से समस्या रही, लेकिन आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आतंकवादियों को जिस तरीके से मारा गया है और उसी तर्ज पर अब ये जो चीजें बन रही है, तो हमें सबको उम्मीद है, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे देश के अंदर के लिए कार्य योजना बनी है और जो इनके पीछे जो लोग हैं, तत्व जो है, उनकी एक लिस्ट बनाकर तैयारी के साथ में अब बात ये नहीं है कि केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर ही करना है, मिलकर करके एक एक्शन प्लान बनाकर करना है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपने जो जिस बात को कहा कि यदि हम 2 कदम आगे चलेंगे और 4 कदम पीछे हटेंगे तो मुझे लगता है इस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब केंद्र और राज्य या नीतियां बनी हैं तो नीतियों में निश्चित रूप से इन सब चीजों का भी समावेश होगा कि जनहानि ना हो, लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनको कहीं मौत ना हो, कहीं उनकी जनहानि ना हो, तमाम प्रकार के विषय सामने हैं। लेकिन बावजूद इसके यदि कोई लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा, वैसे भी मारे जा रहे हैं नक्सली, वैसे भी गांव वालों को पीड़ित कर रहे हैं, उनको उठाकर ले जा रहे हैं, मार रहे हैं, तमाम प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो एक्शन बना होगा केंद्र का वो बहुत ही सॉलिड और ठोस, क्योंकि हमने देखा है कि आतंकवाद, एक बड़ी घटनाओं को जिस तरीके से समाप्त करने के लिए जो पहल सरकार ने किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार की योजना से, राज्य सरकार के सहयोग से अब हम नक्सल को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक, संजय जी देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि 50 वो कौन से टॉप कमांडर्स हैं। वो जाहिर बात है कि जंगलों में अकेले तो घूमते पाए नहीं जाएंगे कि उनकी घेराबंदी करी और उन्हें गोली मार दी और उन्हें खत्म कर दिया। वहाँ भी आम लोग होंगे और कुछ नक्सली समर्थक भी होंगे, उनमें हमें डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी फोर्सेस इस मामले में एक्सपर्ट हैं, वो इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन अजय जी, जबकि ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में जब चलाया जा रहा है तो वहाँ भी सुरक्षा बल पूरा ख्याल रखते हैं कि जानबूझकर आतंकियों को ऐसी जगह घेरा जाए या ऐसी जगह पकड़ा जाए जहां सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। और ऑपरेशन ऑल आउट जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, एक एक करके बड़े आतंकी लीडर मारे जा रहे हैं। तो भरोसा रखिए सर सुरक्षा बलों पर। छत्तीसगढ़ में भी नक्सली ऐसी ही जगह ट्रेस और ट्रैक किए जाएंगे जहां मूल आदिवासी ना हो या निर्दोष ना हो। देखिए आसिफ जी, सुरक्षा बलों पर भरपूर भरोसा है। सुरक्षा बल का जो मनोबल है वो भी बहुत ऊंचा है। नक्सलियों को खदेड़ने में सुरक्षा बलों ने सफलताएं भी हासिल की है। सारी चीजें सकारात्मक है।
इस मुद्दे पर कहीं पर कोई राजनीति भी होती नहीं दिख रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में अगर 4-5 राज्यों का जो मास्टर प्लान जो आपके चैनल के माध्यम से सामने आया है, हम तो इसका समर्थन करते हैं। हम कह रहे हैं अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, आसपास के जो 4-5 राज्य हैं जिसमें जहां नक्सली यहाँ पर वारदात करते हैं और महाराष्ट्र चले जाते हैं या आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, तो अगर मिलकर कोई एक एक्शन प्लान बनता है तो निश्चित तौर पर सफल होगा। छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा प्रशासन, हम केंद्र सरकार के साथ है। नक्सलवाद का दंश हमने झेला है, हमने अपनी पार्टियों के नेताओं को खोया है। झीरम एक काला अध्याय कांग्रेस पार्टी के इतिहास में लिखा गया है। माननीय नंद कुमार जी पटेल जो नक्सली हमले में शहीद हुए हैं, वो किस तरीके से सारकेगुड़ा में जब घटना घटती है तो वहां जाकर जांच दल का नेतृत्व करते हुए खुद पहुंच जाते हैं। तो नक्सलवाद हमारे लिए एक बड़ी समस्या हमेशा से रहा है। उसको समाप्त करने की दिशा में आसिफ जी हम केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में काम करेंगे। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। संजय जी, आज से 11 साल पहले 2010 अप्रैल 6 तारीख ताड़मेटला दंतेवाड़ा में हमने देखा 76 जवानों की शहादत हुई। उसके बाद आपकी सरकार थी, परिवर्तन रैली में कांग्रेस की फ्रंट लीडरशिप खत्म हो गई, वो भी हमने देखा। अब नई सरकार में, कांग्रेस सरकार में 22 जवानों की हत्या कर दी गई। और मैं संजय जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। पूर्व नक्सल मामलों के डीजी, नक्सल ऑपरेशंस डीजी एनके त्रिपाठी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीजी एनके त्रिपाठी साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल त्रिपाठी जी मेरा आपसे यही है, सर क्या एक ऐसा प्लान नक्सलियों के खिलाफ तैयार हो रहा है जो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ किए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट जैसा है? क्या एक बड़े बदले की तैयारी हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है और बिना औपचारिक घोषणा किए हुए इस पर टिप करना जो है संभव नहीं है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार बहुत तेजी से एक ऑल आउट या इसी प्रकार का कोई कार्यक्रम बनाने के लिए जो है वो कार्यरत है। लेकिन उसका जो आधार स्तंभ होगा वो राज्य सरकारें ही होंगी और बिना राज्य सरकार और केंद्र सरकार को साथ लिए हुए इसमें कोई भी कार्रवाई किया जाना संभव नहीं होगा। हमें याद है 2009-2010 में चिदम्बरम जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने भी नक्सलवादियों के विरुद्ध एक बहुत बड़ी व्यूहरचना रची थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है चिंतलनार जैसी घटनाएं हुई और आगे भी चल के बहुत सी घटनाएं हुई और सफलताएं भी मिली। जैसे वेस्ट बंगाल से उन्होंने कोबरा सीआरपीएफ को साथ में लेकर उन्होंने किशन जी जो उनका टॉप रैंकिंग माओ लीडर था उसको मारने में उनको सफलता मिली। और उसके बाद जंगल महल का जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, वो काफी कुछ नक्सलाइट से निरापद हो चुका है। लेकिन भारत में इस समय की सबसे गंभीर समस्या तत्कालीन बस्तर जिला या वर्तमान में सुकमा और इसके आसपास बीजापुर इत्यादि में ये समस्या अभी भी बहुत ही गंभीर है। त्रिपाठी सर, आप फोर्सेस में डीजी स्तर के अधिकारी रहे हैं, प्रोटोकॉल और दूसरी चीजें आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं एक आम भारतवासी, एक छत्तीसगढ़िया के मन की बात मैं आपसे पूछता हूं। उरी में अगर हमारे 19 जवान शहीद होते हैं, देश का खून खौल उठता है, हम जाकर बदला लेते हैं सीमा पार करके। लेकिन यहाँ ताड़मेटला में हमारे 76 जवान शहीद होते हैं। कांग्रेस की पूरी फ्रंट लीडरशिप छत्तीसगढ़ में खत्म होती है। बीजापुर में 22 जवान शहीद होते हैं। देश बदला चाहता है सर, क्या दिक्कत है उसमें? ये बदला मिलना चाहिए कि नहीं? बदला तो निश्चित रूप से उस अर्थ में नहीं है, लेकिन इस अर्थ में है कि जो भी संविधान के विरुद्ध कार्य करेंगे उनको समूल नष्ट करना भारतीय सुरक्षा बलों और बल्कि भारतीय जो नेतृत्व है उसका कर्तव्य है। लेकिन बदला लेने इतना आसान नहीं है, क्योंकि नक्सलवादी जो है या नक्सलाइट्स जो है वो सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो छुप के गुरिल्ला वारफेयर और जंगलों का सहारा लेकर करते हैं। इसलिए हमको एक टैक्टिक्स बनानी पड़ेगी। हमको उन जंगलों से अपने फोर्स को जो है एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस, ड्रोन इत्यादि के माध्यम से बहुत लार्ज स्केल अब हमको प्राप्त करने की आवश्यकता है। और अगर इतना कंसर्टेड मूव राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पूरी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ किया है, क्योंकि इंटेलिजेंस मेन चीज है, मारना इसको कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इंटेलिजेंस हमारे पास आएगी, और इंटेलिजेंस तभी आएगी
जब हम वहाँ के आदिवासियों का विश्वास जीत सकेंगे। और अगर उनका विश्वास जीतने के लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वगैरह वहाँ पर सिंसियर होंगी, अगर वहाँ पर 100 पैसे जाते हैं और 100 पैसे पूरे के पूरे खर्च होते हैं, तभी उनका विश्वास जागृत होगा और इंटेलिजेंस आएगी और निश्चित रूप से इनका सफाया किया जा सकेगा। ठीक, त्रिपाठी सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एन.के. त्रिपाठी, पूर्व डीजी नक्सल ऑपरेशन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे दो मेहमान अजय साहू जी और संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे फिर वही सवाल है। ताड़मेटला में हमारे 76 जवान शहीद हुए, कांग्रेस की फ्रंट लीडरशिप खत्म हो गई, छत्तीसगढ़ बदला मांग रहा है सर। उरी के जवानों का बदला उन शहीद के परिवारों को मिल गया, लेकिन श्रीनगर में भी आतंकी कोई खुलकर नहीं लड़ते हैं, उन्हें ढूंढ कर ठिकाने लगाया जाता है। ऐसा ही ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में आवश्यक है। वो परिवार बदला मांग रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। निश्चित रूप से आसिफ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक लंबे समय से आतंकवादियों की भी गतिविधियां जो देश के अंदर में चल रही थी, और जैसा कि माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी ने बहुत पहले इशारा कर दिया था कि हम इन आतंकवादियों को समाप्त करेंगे, और आपने देखा कि किस तरीके से आतंकवादी बैकफुट पर है। जम्मू और कश्मीर के अंदर में क्या स्थिति है जो आज से 5-7 साल पहले हम देखा जा सकता था। तो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के बाद मैं नक्सलवाद को भी समाप्त करूंगा, ये अमित शाह जी के शब्द थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब बारी आ गई है, अब समय आ गया है। वो तमाम जो परिवार हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनके बेटों ने अपनी शहादत दी, और विशेषकर जो हमारे सुरक्षा बल है, जो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जिन्होंने शहादत दी है छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, तो मुझे समय का स्वागत करने की आवश्यकता है कि अब ऐसा लग रहा है कि वास्तव में एक पैरेलल और एक दोनों राज्य, तीनों राज्य, चारों राज्य, जितने राज्य हैं, सब मिलकर एक कार्य योजना बना रहे हैं। लीड करने वाला व्यक्ति यदि दमदार हो और लीड करने वाले का नेतृत्व यदि सही हो तो सब कुछ संभव है। और मुझे लगता है जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ के मामलों को गृह मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से तमाम राजनीति परे हटकर, दूसरे दिन क्या बयान आता है इसकी चिंता नहीं, लेकिन तमाम चीजों को परे हटकर जो कार्य योजना बनी है, मैं दावे के साथ आपके इस चैनल के अंदर मैं कह सकता हूं, ये पहला डिबेट है आपके अंदर जो ये सूचना प्राप्त होने के बाद इसका परिणाम बहुत शीघ्र होगा, और एक बार फिर से हम सब और कांग्रेस के नेता भी बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अजय जी, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं सर आपको। देखिए आसिफ जी, हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार आदिवासियों का, वहां पे रहने वाले, वनांचल में निवास करने वाले लोगों का विश्वास जीतने की दिशा में काम किया है। आजीविका सेंटर हमारी सरकार बना रही है, वहां के लोगों को रोजगार मिले इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरे और स्कूल भी खोल रहे हैं। जगरगुंडा ऐसा जगह था जहां पर बारिश के समय 4 महीने का राशन एक साथ पहुंचाया जाता था। अगर वहां पर चकाचक सड़कें बनाई गई है, इसका मतलब यह है कि हम लगातार जो दूरस्थ अंचल है वहां पर पहुंचने की कनेक्टिविटी बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां के लोगों को भी विश्वास में लेने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप देखिएगा नक्सलवाद से बहुत जल्द छत्तीसगढ़ मुक्त होगा, और हम झीरम के जो शहीद हुए हैं, उस सुनहरे दिन का इंतजार मैं भी कर रहा हूं सर, हर छत्तीसगढ़िया कर रहा है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ऐसा मुद्दा था कि आप दोनों भी सहमत थे, और मुद्दा सीधा यह था कि नक्सलवाद का जड़ से खात्मा होना चाहिए। एक ऑपरेशन की सुबुगाहट है, ऑपरेशन ऑल आउट की तरह ये ऑपरेशन होगा, इस पर रणनीति बन रही है। और खबर यहां तक है कि 50 टॉप कमांडर्स की एक लिस्ट तैयार हो रही है, जिससे आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक ऐसी लिस्ट है जिसमें जिसका नाम होगा सुरक्षा बलों के निशाने पर वो रहेगा, और एक एक करके उन सब बड़े कमांडर्स का खात्मा ही इस ऑपरेशन का मकसद होगा। ये ऑपरेशन जल्द शुरू हो, परवान चढ़े, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों को ठिकाने लगाया गया, ऐसे ही देश के अंदर घुन बने बैठे इन लोगों को, दीमक बने बैठे इन लोगों को भी ठिकाने लगाया जाए। छोटे